अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इजी कर्ल्स ट्यूटोरियल देंगे जो बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी है, इजी स्टेप्स के साथ है। यहाँ पे हम रगमिंटन का आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शनिंग हमने पहले ही कर ली है। जो हाफ सेक्शन है उसके हम 2 पार्टीशन बना लेंगे और देन हम नीचे से एक साइड से, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, किसी भी साइड से आप ले सकते हैं एक पोर्शन जो स्ट्रेटनर के अंदर इजीली आ जाए, और देन हम उसको ट्विस्ट करेंगे एंड उसको सिंपली नीचे लेकर आएंगे और उसको टाइटली ऊपर स्ट्रेटनर के ऊपर रैप कर लेंगे। देन उसको 1 मिनट या 2 मिनट के लिए स्टे देंगे कि वो अच्छे से कर्ल हो जाए। देन उसके बाद हम उसको निकालेंगे स्ट्रेटनर से और कर्ल्स हमारा रेडी हो जाएगा। एज़ यू कैन सी बहुत ही अच्छा और हमारा मिनिमल सा कर्ल जो है वो रेडी हो गया है स्ट्रेटनर की हेल्प से। हम ऊपर वाले बालों को स्ट्रेट करेंगे स्ट्रेटनर की हेल्प से और नीचे लाकर स्ट्रेटनर से हम उनको कर्ल्स कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी और ट्रिकी सा है कि हम इसको बहुत ही जल्दी हम ट्रेन भी हो जाएंगे और सीख भी लेंगे। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन आपने ऊपर वाले बालों को स्ट्रेट करना है, उसको नीचे लेकर आना है, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद उसको नीचे जो है वो थोड़ा सा, आपने इतना ज़ोर भी नहीं लगाना, थोड़ा सा ज़ोर लगाकर उसको नीचे की तरफ पुश करना है स्ट्रेटनर को। देन उसको जब वो एज पर आ जाए देन उसको हमने ऊपर फोल्ड कर लेना है पूरे पोर्शन को स्ट्रेटनर के ऊपर, और 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने उसको अपने हाथ पर निकाल लेना है पोर्शन को स्ट्रेटनर से। देन वो हमारा बहुत ही अच्छा कट रेडी हो जाएगा। देखिए आपके सामने है मैं किस तरह से कर रही हूँ। हमने इसी तरह से छोटे छोटे पोर्शंस लेने हैं। पोर्शंस लेते ही जैसे हम पोर्शंस लेंगे हमारा उसी तरह से जो है वो कर्ल्स की शेप, और आपको इसके लिए कोई भी मेन पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको 2 पोर्शंस बनाने हैं। पहले फर्स्ट जो हाफ हेड है उसमें और जो नीचे वाला हेड है उसमें। फिर आपने जो पहले नीचे वाले हेड में कर्ल्स डाल लेने हैं। एज़ यू कैन सी मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही सॉफ्टली जो है वो नीचे वाले पोर्शन में कर्ल्स डाल लिए हैं। जो रह गए हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। आपको इसमें कोई और ज़्यादा मेजर ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही, जैसे ये देखिए यहाँ पे था बहुत बड़ा पोर्शन, अब इन पोर्शंस को जो है हमारा स्ट्रेटनर में ये बड़ा पोर्शन नहीं आ सकता, स्ट्रेटनर में से बाहर निकल जाते हैं। तो आप इनको डिवाइड करेंगे 2 पोर्शन में और देन आप उसको ऊपर से स्ट्रेट करके नीचे ट्विस्ट करेंगे। आपको ट्विस्ट भी एक ही करना है, एक ट्विस्ट करेंगे ऊपर की तरफ। देन आप उसको आराम से नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आकर फोल्ड करेंगे और फिर आपका कर्ल रेडी हो जाएगा विदिन फ्यू मिनट सेकेंड्स। देन आपने जो फ्रंट वाला पोर्शन खोलना है हम उसको खोलेंगे, उस पोर्शन को जिसकी हमने पार्टीशन की हुई थी उनके वो हेड वाला जो हमारा पोर्शन है हमने उसको निकाल लेना है। हेड पोर्शन को निकाल कर उसके अंदर थोड़ी सी हमने बैक होम करनी है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए इससे जो हेड की शेप है वो बहुत अच्छी आ जाती है वॉल्यूम देने से। देन हम इसकी पोर्शन लेंगे लेफ़्ट साइड से भी पार्टीशन से और राइट साइड की भी पार्टीशन से। तो ये हमारा बहुत अच्छा हेड की शेप आ जाएगी और हमारे बहुत अच्छे कर्ल्स जो है पिक्चर्स में और किसी भी वीडियो में बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी इवेंट पे आप ये कर सकते हैं। सिंपल जो है वो सिंपली जो है वो कर्ल्स हैं, बगैर किसी हेयर स्टाइल के कुछ भी। आप ये सिंपल सा हेयर डू अपने क्लाइंट पे भी कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है। एज यू कैन सी पहले मैंने राइट साइड से वॉल्यूम दिया बैक होम से और अब मैंने लेफ़्ट साइड से बैक होम दिया। देन हम दोनों को एक साथ पकड़ेंगे पोर्शंस को कि वो डिवीजन्स ना नज़र आए, दोनों में से पार्टीशंस अलग अलग ना हो जाए एंड में। देन हम उसको एक साथ जो उसका मिड है वो कवर अप करेंगे बैक होम से। इसके ऊपर हम इसको नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद हम इस पर स्प्रे कर लेंगे, इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी। इनर साइड से भी आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है लाइट सा, और आउटर साइड से भी। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ज़्यादा करने से अननेचुरल हेयर्स लगते हैं। तो हमने हेयर्स को नेचुरल दिखाने के लिए सिर्फ लाइट सा स्प्रे करना है जिससे सिर्फ नीटनेस आ जाए। नीटनेस आने के बाद हमने इस पर कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद आप जैसे ही पोर्शंस बना रहे थे कर्ल्स के वैसे ही आपको पोर्शंस बनाने हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पोर्शंस नहीं लेने, छोटे पोर्शंस लेने हैं जो हमारे स्ट्रेटनर में कवर अप हो जाए।
अब देखिए जैसे कि मेरे क्लाइंट के जो बाल थे वो कटिंग वाले थे, लेकिन आपने उस कटिंग को इस तरह से हैंडल करना है कि वो स्ट्रेटनर से बाहर ना निकले और कटिंग की इसमें लुक बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो हेड वाला पोर्शन है उसको वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम देने के बाद उसको मैं कर्ल्स कर रही हूँ। मैंने उसको ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड नहीं किया, सिर्फ उसके 3 पार्टीशंस बनाई हैं और 3 पार्टीशंस में ही मैंने उसको कर्ल्स कर लिया है। कर्ल्स करने के बाद आप इसको देखिएगा कि हेड की बहुत अच्छी शेप आ जाती है, क्योंकि हेड का जो पोर्शन होता है, अब ये देखिए थोड़ा सा जो वॉल्यूम दिया है हमने, उसको जो हम नेक्स्ट पोर्शन लेंगे हम उसके अंदर भी वॉल्यूम देंगे। एज़ यू कैन सी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको आगे लेकर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं कितनी ही नीटनेस से और नफासत से हमने अपने कर्ल्स कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है अपना लेफ़्ट साइड का जो पार्टीशंस हमने की हुई है उसको हम खोलेंगे, उसका क्लिप ओपन करेंगे। देन उसके बाद हम हेड की शेप के लिए दोबारा से एक पोर्शन निकालेंगे, क्योंकि वो लोअर हेड था, इस वजह से हमने उस पर थोड़ा सा बैक कॉम किया था। अब ये अपर हेड को लिफ्ट कराने के लिए कि ये पिक्चर्स में बहुत अच्छा आता है। आप करके देखिएगा, दैन फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। हमने इसमें और कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी, हमने सिर्फ जस्ट अपने स्ट्रेटनर को ऊपर से स्ट्रेट करते हुए नीचे लेकर आना है, उसको ट्विस्ट करना है अपर साइड की तरफ एंड देन उसको हमने नीचे लेकर आना है आराम से। और देन उसको हमने जब वो एज पर आ जाएंगे, एज पर आकर हमने उसको दोबारा से जो हमने पोर्शन लिया हुआ है उसको स्ट्रेटनर के ऊपर लपेटना है और 1 से 1.5 मिनट करने के बाद उसको छोड़ देना है। हमारा कर्ल बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ना खुलिएगा कहीं से, क्योंकि ये नेचुरल कर्ल्स होते हैं, ना ही हम इस पे स्प्रे करते हैं इतना, क्योंकि हमें इनको नेचुरल कर्ल्स दिखाना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं सिर्फ इसको 1 या 1.5 मिनट का टाइम दे रही हूँ और उसके बाद हमारा बहुत ही प्यारा सा कर्ल रेडी हो जाता है। इससे इजी वे में आपको कोई भी नहीं बता सकता। ये बहुत इजी वे है। आप इसको क्लाइंट के लिए यूज़ करें, अपने लिए यूज़ करें, किसी के लिए भी यूज़ करें, बच्चों के लिए यूज़ करें, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत इजी वे है। आप इससे अपने बाल जो हैं वो कर्ल्स कर सकते हैं और इनकी बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लुक आएगी। जो प्रोफेशनल पॉलर्स में होता है वो इसी तरह से कर्ल्स करते हैं नेचुरल दिखाने के लिए। थोड़ी सी जो है वो हाइट हम इसलिए क्रिएट करते हैं, उसमें वॉल्यूम इसलिए देते हैं कि वो हमें प्रोफेशनल वाली लुक दे। हमारे हेड पे वॉल्यूम नज़र आए और वो एक अच्छी सी शेप क्रिएट हो जाती है हमारे हेड की। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं कर्ल्स कर रही हूँ वैसे वैसे ही एक बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट होती जा रही है और बहुत ही सीक्वेंस के साथ क्रिएट हो रही है। आप इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है, बहुत ट्रिकी है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि स्ट्रेटनर से कैसे कर्ल्स करें, आप अपने भी स्ट्रेटनर से इसी तरह से कर्ल्स कर सकते हैं। मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस तरह की इजी ट्रिक्स के लिए और क्या क्या सीखना चाहते हैं। हमारा बैक का पोर्शन जो है वो बिल्कुल सेट हो गया। अब हम फ्रंट पे आने लगे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 पार्टीशंस बच गई हैं फ्रंट की, और फ्रंट की जो है वो कटिंग वाले बाल हैं, कर्टन्स बैंग्स हैं, जिसको हमने सेट करना है। हमने एयर वाली लोब से हमने स्टार्ट किया है, वहाँ से हमने बाल लिए हैं। छोटा सा पोर्शन लेना है, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं लेना, क्योंकि कटिंग वाले बाल हैं। कटिंग वाले बाल हमेशा स्ट्रेटनर से निकल जाते हैं। देन उसको आपने ट्विस्ट करते हुए आराम से नीचे लेकर आना है और वो कर्ल हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपके स्ट्रेटनर से बाल निकल भी जाते हैं देन आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं।
ज़्यादा आप इसको हार्ड वाले कर्ल्स नहीं करेंगे फ्रंट से, क्योंकि वो फिर फ्रंट की जो है वो हार्श लुक आना शुरू हो जाती है। आप इसको लाइट सा लेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी फ्रंट की लुक आ जाएगी। और लेफ़्ट साइड से भी आपने 2 ही पार्टीशन बनाने हैं अगर आपके बैंग्स हैं या कटिंग है, और वो 2 पोर्शंस बहुत ही अच्छे से नेचुरली सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो है फ्रंट वाले बैंग्स को जो है हम कर्ल्स कर रहे हैं। इसको हमने अच्छी सी शेप देने के लिए वॉल्यूम देना है। सबसे पहले वॉल्यूम देने के लिए हम 3 पार्टीशंस में डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्टीशन को डिवाइड करते हुए हम इसमें बैक कॉम करेंगे। जैसे ही हम इसमें वॉल्यूम देंगे तो बहुत अच्छा एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। एज़ यू कैन सी, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही एक अच्छी सी लुक आने लग जाती है। देन इसको हम एक साथ पकड़कर और पीछे से वॉल्यूम देंगे कि जो हमारी पोर्शंस हैं वो अलग अलग ना लगें। देन हम इस पर लाइट सा स्प्रे करेंगे, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना कि वो अननेचुरल लगता है। फिर हमने स्ट्रेटनर की हेल्प से जहाँ से कटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है ना, कटिंग फर्स्ट वाला बैंग की कट स्टार्ट हो रहा होता है, वहीं से हमने स्ट्रेटनर को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते हुए नीचे लेकर आना है और आराम से लेकर आना है, कोई जल्दी नहीं करनी। देन जब एज पर आ जाएंगे आपने स्ट्रेटनर के ऊपर बालों को फ़ोल्ड कर लेना है। बालों को फ़ोल्ड करके 1 से 1.5 मिनट का आपने रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आप इसको अनफोल्ड कर सकते हैं और देखेंगे कितना ही प्यारा और मज़े का जो है हमारा कर्ल रेडी हो गया है। फ्रंट हमारा सेट हो गया है इसमें, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे कर्ल्स रेडी हो गए हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, अभी हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनल लुक भी बहुत अच्छी आती है, इतनी प्रोफेशनल और इतनी लाइट सी लुक आती है, ना ही इसमें बाल अननेचुरल लगते हैं। बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट सी लुक आती है कि आप पार्टी वेयर पे भी कर सकते हैं और आप किसी भी इवेंट के लिए आप इसको कर सकते हैं। देखिए, एज़ यू कैन सी, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आया है। आप इसको बड़ों पे, छोटों पे, किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा।